अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला खैरिल मुस्तफ़ा मुहम्मदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम सब के लिए बड़ा खुशी का मौका है कि जमीयत की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम और पेशकदमी कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखने जाते हैं। ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है, लेकिन जहाँ नमाज के फ़ज़ाइल भी है, न पढ़ने की सख्त वईद भी है, और नमाज को अच्छी तरह न पढ़ना उस पर भी बड़ी सख्त वईदें है। ये सब चीज़ें तो आपने सुन ली होगी और सुनते रहेंगे। असल चीज़ हमें यहाँ हाज़िर होने का मौका दिया। मैंने ख़ुद ने भी हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह को पूरी नमाज सुनाई और मुझसे भी रुकू सजदे करके कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने देखा, खुशी का इजहार किया। एक मरतबा हरदोई में कानपुर से बड़े मुफ्ती साहब, जिनका अभी इंतकाल हुआ, मुफ्ती मंजूर साहब, बड़ा एक वफ़द आया जिसमें 10-15 बड़े बड़े उलमा थे। मुझे बुलाया कि अय्यूब गुजराती को बुलाओ, ज़रा रुकू सजदा करके बताओ। कहा देखो ये नमाज़ सीखने के लिए आए। फिर नमाज़ पढ़ने पढ़ाने का भी दिया हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से वाबस्तगी रही तो अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ दी। हम चाहते हैं कि खुशी की बात है कि इस तरह से प्रैक्टिकली लोग देखें तो बहुत सी गलतियाँ ऐसी भी होती है जो इंसान को पता नहीं। आजकल भागदौड़ के माहौल में आदमी तेज़ी के साथ जहाँ जल्दी नमाज होती है फटाफट नमाज पढ़ के भाग जाते हैं। इसलिए कुरान करीम में हक़ तआला शानो फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुअमिनून, तहक़ीक़ के फलाह और कामयाब पा गए वो शख्स, मुअमिनीन के लिए फ़लाह और कामयाबी। क़द अफ़लहल मुअमिनून, तहक़ीक़ के फलाह पा गए मुअमिन। फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकाम न हो, ऐसा राहत चैन सुकून जिसके बाद बेराहती और टेंशन परेशानी न हो। ये तो जन्नत ही में मिलेगी। उसके बाद आगे दूसरी चीज़ बतवाई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कौन है कामयाब मुसलमान ईमान वाले? जो अपनी नमाज में खुशू खुजू पैदा करते हैं। खुशू और खुजू दो लफ्ज़ बोला जाता है। एक ज़ाहिरी आज़ा को बिल्कुल सही सालिम नमाज की तरफ ध्यान लगाना, और एक है नमाज की रूह। नमाज की एक ज़ाहिरी चीज़ है कि सीधा खड़ा होना, और उसके साथ में बातिनी रूह उसकी जो है नमाज में दिल लगाना, ध्यान लगाना। हम जो पढ़ रहे हैं हमें खुद भी पता हो, उसका तर्जमा भी पता हो। हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते इमाम साहब के लिए भी ज़रूरी है कि जो पढ़े कम से कम उसकी तफसीर देख ले, उसका तर्जमा देख ले कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इसीलिए खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे के मौके पर और दूसरी भी हदीस में बहुत सी जगह पर है, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, हलाकत है उन एड़ियों के लिए, जहन्नम की वईद बताई उन एड़ियों के लिए जो खुश्क रखते हैं। यानी वुज़ू जल्दी के साथ कर लिया। इसलिए मुनाजात मकबूल में दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामुल वुज़ू, तमामुस सलात, तमाम रिज़वानिक, तमाम मग़फ़िरतिक। 4 बातों को कहा कि अल्लाह में कामिल नमाज, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामुल वुज़ू, अल्लाह मैं कामिल वुज़ू का सवाल करता हूँ, कामिल नमाज का सवाल करता हूँ, कामिल मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ, और कामिल रज़ामंदी का सवाल करता हूँ। 4 चीज़ों की मुकम्मल होने का सवाल किया। खुद हुजूर फरमाते जब वुज़ू ही नाक़िस, नमाज भी नाक़िस, तिलावत भी नाक़िस, मग़फ़िरत भी नाक़िस, तो सब जब वुज़ू ही सही नहीं तो नमाज कैसे सही होगी। हदीस पाक में एक है कि सहाबी हज़रत खल्लाद इब्न राफ़े, 2 भाई थे राफ़े, नाफ़े और राफ़े। इसमें खल्लाद इब्न राफ़े के मुताल्लिक़ है कि जल्दी जल्दी उन्होंने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद मस्जिद में आई और जल्दी से नमाज़ पढ़ी।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सलाम किया, हुजूर ने जवाब दिया और कहा कुम फर्ज। हुजूर ने उनको कहा जाओ वापस दोबारा वुजू करो, दोबारा नमाज पढ़ो। तुम फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, खड़े हो जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उस तरह से हुजूर ने उनको 3 मरतबा वापस किया और उसने कहा कि अल्लाह का रसूल, इससे अच्छी नमाज तो पढ़ना मुझे नहीं आता। हुजूर ने वापस क्यों किया? ज़ाहिरी मसले के एतबार से वो नमाज तो हो पढ़ ली उन्होंने, लेकिन नमाज की जो असल हयात थी वो नमाज की हयात, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने का नाम नमाज नहीं। इसलिए देखिए आप, नमाज कुरान करीम में कितने मौक़ों पर है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। इक़राउस्सलाह कहीं नहीं कहा, नमाज कायम करना। कायम करना यानी हमेशा पढ़ना, 5 वक्त नमाज बाजमात के साथ, एहतिमाम के साथ, इस तरह पढ़ना कि किसी नमाज न छूटने पाए, नमाज क़ज़ा न हो जाए। इसलिए वो मोमिनीन की सिफ़ात लिख के इन के मोमिन अपनी नमाज का ख्याल करते। एक हदीस में फरमाया, अला अदुल्लुकुम मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफ़उ बिहिद दरजात। हुजूर फरमाते सहाबा कराम से, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जो तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ कर दे, तुम्हारे दर्जों को बुलंद कर दे? क़ालू बला या रसूलल्लाह, सारे सहाबा ने कहा ज़रूर बताइए या रसूलल्लाह। तो हुजूर ने 3 बातें अर्ज़ की। उसमें सबसे पहले क्या कहा? वुज़ू अच्छी तरह करने को कहा कि इस तरह से वुज़ू करो, एहतिमाम वुज़ू के साथ कि वुज़ू में कोई आज़ा का एक बाल बराबर भी खुश्क न रहे, उसको अच्छी तरह वुज़ू कर दे। हर चीज़ में हुस्न पैदा करने को कहा। जब आदमी अच्छा वुज़ू करेगा तो नमाज भी अच्छी होगी। एक मरतबा हुजूर फजर की नमाज पढ़ाते हुए आपको क़िरात करने में तकलीफ़ हो रही थी, तो हुजूर ने नमाज के बाद कहा कि क्या बात है, तुम में से बहुत से लोग वुज़ू सही नहीं करते। एक मरतबा आपकी नमाज में गलती हो गई, सलाम फिरने के बाद कहा कि बहुत से लोग हैं जो नमाज में ध्यान तवज्जो नहीं देते, वुज़ू नहीं करते सही। वुज़ू तो करते थे लेकिन जल्दी वुज़ू करने पर इमाम पर भी असर पड़ा। या आपसे गलती हुई, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, इमाम पर असर हो रहा है। तो जहाँ मार्केट हो, हर वक्त ध्यान वहाँ ही हो, दुकानों पर, फैक्ट्री पर, तो इमाम की क्या हालत होती होगी। और इमाम साहब से कह भी दिया कि 4-5 मिनट में नमाज ख़त्म कर देने की। इन्नल लज़ीना आमनू सुम्मल लज़ीना कफ़रू, नमाज ख़त्म नहीं। नहीं, नमाज तो इत्मीनान सुकून से पढ़ने की। जिसको जल्दी है वहाँ जल्दी हो, जल्दी पढ़ेगा। हमें तो इत्मीनान सुकून से पढ़नी है, पढ़ानी है नमाज। जिद इसलिए फरमाया रमज़ान की इबादत से पहले शाबान की इबादत, इसी तरह फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नत पढ़ लिया, फिर उसके बाद नमाज पढ़ेगा, उस नमाज की कैफियत अलग होगी। नमाज के वक्त अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह वुज़ू करना, खुशबू लगाना, ये नमाज में ध्यान तवज्जो देने के लिए। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में एक बात लिखी कि नमाज अच्छी तरह पढ़ने में ये बात भी शामिल है कि तमाम आज़ा सुकून और इत्मीनान के साथ। इसलिए एक सहाबी का, ताबईन का वाक़या है, वुज़ू करने के बाद जहाँ नमाज पढ़ते हैं इत्मीनान सुकून से बैठ गए, फिर इत्मीनान से नमाज की नीयत बांधी, फिर इत्मीनान सुकून से पढ़ी। हज़रत शेख ने नमाज, फ़ज़ाइल नमाज में कितने कितने वाक़यात लिखे। सहाबा कराम के तीर लग गया, उन्हें पता नहीं। हमें तो मोबाइल ज़रा से हो गया, नमाज छोड़ के, मस्जिद छोड़ के भाग जाते हैं। अफसोस है हमारी नमाज़ों पर कि नमाज की कबूलियत कहाँ से होगी। कहीं ज़रा सा मोबाइल की रिंग बजी, नमाज छोड़कर मस्जिद छोड़कर भाग जाता है। यानी अल्लाह की कलाम की, अल्लाह की सामने जो खड़ा, हदीस में फरमाया युनाजी रब्बहू, नमाज पढ़ने वाला अपने परवरदिगार से सरगोशी और बातें कर रहा है। अल्लाह से बातें करते करते दूसरे मखलूक से बातें शुरू कर दी। अगर कोई आप बादशाह के दरबार में बैठे हो, बादशाह से बात कर रहे हो और आप बीच में से छोड़कर भाग गए, तो बादशाह क्या राज़ी होगा आपसे? नाराज़ हो जाएगा, बल्कि कहेगा आइंदा आने की इजाज़त नहीं। अभी सूरत में एक प्रोग्राम था, एक मौलाना साहब ने प्रोग्राम के दरमियान फ़ोन से बात की, मौलाना साहब ने बात भी बंद कर दी, उनको भी भगा दिया कि भागो यहाँ से, हम इतने दूर से आए, बात कर रहे हैं और तुम बीच में मोबाइल से बातें शुरू कर दी। जब दुनिया का एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करेंगे, अंदाज़ा लगाइए। लेकिन हमें अहमियत नहीं है, नमाज की अहमियत नहीं है।
अगर अहमियत होती तो मस्जिद में बाहर हर मस्जिद में लिखा है मोबाइल बंद करो। ये मोबाइल बंद तो दूर की बात, बंद भी नहीं करता, खुद की नमाज तो खराब करता है, दूसरे की नमाज भी खराब करता है। अब नमाज, उन सहाबी को हुजूर ने बुलाया और नमाज की अमली मश्क करके बतलाई। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ये अल्फाज कहे कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझको पढ़ते हुए देखा। गोया नमाज हुजूर पढ़ रहे और देख रहे हैं। नमाज की पूरी कैफियत को बताया। और नमाज से पहले सबसे अहम जो चीज़ है तहारत, इसलिए फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। आधा में एक छोटा लफ्ज़ सुनने से खाली आधा ईमान नहीं आएगा, बल्कि नमाज से पहले अच्छी तरह, आज हमारा नौजवान ऐसी पैंट टाइट पहनता है कि उसमें पेशाब के कतरे का 100% गिरने का चांस है, ऐसा तंग लिबास है। और बाज़ लोग तो खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए आते, खुद की नमाज भी ख़राब होती है, सामने वाला पीछे वाला उसकी नमाज भी, अगर उसने उसको पढ़ लिया ज़बान से तो नमाज ख़त्म, वरना कम से कम मकरू तो होगी कि वो देखेगा, उसको नज़र जाएगी। ये फुक़हा का मसला है कि अगर किसी चीज़ को लिखी हुई सामने उसको उसने ज़बान से अदा कर लिया, उसकी नमाज फासिद हो गई। जब नमाज ही फासिद हो गई, आप दुआ ही कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कबूलियत के आसार तो नज़र नहीं आते। इसलिए आप अब आमिल के चक्कर में कहेंगे मौलाना साहब बरसों से नमाज पढ़ते, मौलाना साहब यूँ हो रहा है, लेकिन कुछ कर दिया है नमाज में, दुआ भी कबूल नहीं होती। बाहर तलाश करते, ये अंदर ही का रोग था। इसलिए फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, नमाज की असल रूह क्या है? खुशू और खुज़ू, कि नमाज सुकून इत्मीनान से पढ़ने का है, रुकू सजदे अच्छे। अक्सर और बेशतर लोग नमाज पढ़ते जल्दी फटाफट तेज़ी के साथ नमाज पढ़ ली। आपने पढ़ा कि ऐसी नमाज को तो मुंह पर मार दी जाती है, कबूल तो दूर की बात। अब नमाज के लिए हम वक्त भी दे रहे, मस्जिद में भी आ रहे, वुज़ू भी कर रहे, लेकिन जल्दी से कर रहे, तो थोड़ा इत्मीनान से अजान से पहले मस्जिद से पहुँचे, 2 रकात कम से कम तहियतुल मस्जिद हुए, 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ते, या इतनी देर बैठकर एक रुकू पढ़ता मस्जिद में। हमारा मामूल क्या है? मस्जिद में आकर भी बैठकर बातें करना, मोबाइल चेक करना, व्हाट्सअप चेक करना। पहले तो तरावी में ही होता था, अब तो 5 नमाजों में नमाज के बाद भी लोग बैठ के आराम से मस्जिद में देखते हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये अल्लाह के घर में रहकर अल्लाह को गज़ब और गुस्से की दावत दे रहा है। इसलिए मस्जिद में अगर बहुत ज़रूरी है, काम तुम्हारा रुका हुआ है, तो उसको साइलेंट करे, या कम से कम थोड़ी देर के लिए बंद कर ले। वो काम वाले को भी पता चलेगा कि हाँ ये वक्त नमाज में होगा, ये आदमी बाद में करेगा। आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम किया है, आपका वो काम रुकेगा नहीं, बल्कि जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। इसी तरह बहुत से लोगों में ये आदत बन चुकी है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी फ़ौरन भागे, सुन्नतों का गोया छोड़ने का एक रस्म रिवाज बन गया। जुमा के दिन तो देखिए मस्जिद पूरी भरी हुई है, 2 रकात इमाम ने जहाँ सलाम फेरा, पौने भाग की मस्जिद खाली हफ्ते में बस नमाज ही के लिए 2 रकात के लिए आए थे। हालांकि हफ्ते भर में हम नमाज कितने लोग हैं नहीं पढ़ते। ये नमाज न पढ़ना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को दावत दे रहे। आज हम कह रहे अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह हमसे नाराज़ है, हालात दिन से बदतर होते चले जाते, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते कि यही इनका ही काम है, बस वही पढ़ेंगे, अपने को तो खाली जुमा तक पढ़नी। नहीं, हम सब की जिम्मेदारी भी है, उनको भी दावत देकर मस्जिद में लाए। और मस्जिद में जुमा में ऐलान होना चाहिए कि भाई सुन्नत हुजूर की ये गोया वाजिब की हैसियत, लफ्ज़ सुन्नत है, इसलिए सुन्नत समझ के छोड़ दिए तो सुन्नत है। हालांकि जिसने हल्का समझ के सुन्नत को छोड़ा उसके लिए तो ख़तरनाक वईद है। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तफसीर में लिखा, मन तहावना, कि जो आदमी एक आदाब छोड़ने को, मुस्तहब को छोड़ता है, आज कल ये सुन्नत को छोड़ने वाले बनेगा। सुन्नत में गफलत करता है, फ़र्ज़ को छोड़ने वाला, वाजिब को छोड़ने वाला, वाजिब में गफलत करेगा, एक वक्त आएगा कि ईमान से हाथ धो बैठेगा, यानी मुसलमान ही नहीं रहेगा। ये सब ऐसी चीज़ें जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जा रही। नमाज न पढ़ना अल्लाह के गज़ब गुस्से को दावत देना है। और आपने बार बार सुना एक नमाजी घर के चारों तरफ 40 उन तमाम जगह पर नहुसतें बरसती, और जिस घर में सारे ही बेनमाजी हो तो उस घर का क्या हाल होगा।
इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज एक इस्लाम का रुकन है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद सबसे पहले इक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करना। नमाज पढ़ने को नहीं कहा, नमाज कायम करने को कहा। गोया दीन का खंबा है, उसने जिसको लाजिम पकड़ा वो दीन को लाजिम पकड़ा, जिसने उसको नमाज को छोड़ दिया गोया दीन के खंबे को उसने गिरा दिया। बेनमाजी से तो जमीन भी पनाह मांगती है। तो नमाज न पढ़कर हम गोया अल्लाह उसके रसूल को नाराज करते हैं। इसलिए सबसे पहले नमाज से पहले तहारत, अच्छी तरह वुज़ू करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छी तरह साफ जगह पर बैठकर वुज़ू करना। और वुज़ू में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वुज़ू के 4 फ़राइज़ है, वो तो आमतौर पर लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसमें वो भी गफलत करते हैं। फिर नमाज, वुज़ू की सुन्नतें, नमाज की सुन्नतें, वाजिबात, फ़राइज़, वो सब बातें आप सुनेंगे। यहाँ ये बतना मकसूद है कि नमाज की अहमियत सबसे पहले हमारे दिलों में न आएगी। कल क़यामत में आदमी को अल्लाह ताला जहन्नम में डालने के बाद पूछेगा, वो जहन्नमी से पूछेगा तुम जहन्नम में क्यों आए? यही कहेगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे। ये नमाज छोड़ने की नहुसत है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, 40 साल तक रोते रहे, इतना रोए, अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की। शैतान ने एक ही सजदे का इनकार किया, हमेशा के लिए मरदूद, हालांकि वो आलिम भी था, आबिद भी था, आरिफ भी था और सब कुछ था, लेकिन एक सजदे का इनकार किया। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा न करके हमेशा के लिए मरदूद हो गया। एक वक्त था कि उसको हर घड़ी रहमत बरसती थी, अब अल्लाह का ये मरदूद बन गया, उसको बारगाह खुदावंदी से हाँक दिया गया, अब तो इसके काबिल नहीं। हमारी एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने ये सज़ा दी। तो हम हफ्ते में कितनी नमाज न पढ़ के, अगर खुदा न खासा फैक्ट्री में नुकसान हो गया, रात को 2 बजे 4 बजे फैक्ट्री पहुंचता है, और यहाँ फजर की नमाज को छोड़ना बहुत आसान। हालात आ गए, नमाज शुरू कर दी, हालात जैसे ख़त्म हो गए, जैसे लॉकडाउन हालात, ये अल्लाह के गज़ब और गुस्से ही की तो निशानी है। लेकिन इन दिनों में जहाँ मस्जिद में नमाज नहीं होती, कितने लोगों ने नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया। हालांकि उन दिनों में तो और ज़्यादा अहतमाम करके गिड़गिड़ा कर अपने घर में का माहौल बनाने का मौका था कि हमारी माँ बहनों को, हमारे वालिदैन को, जो घर में नमाज में सुस्ती करता था उनको और हम समझाते, उसकी जगह पर हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह का गज़ब और गुस्सा ऐसे नहीं आता, ये हमारी नहुसत ही की वजह से, हमारे करतूत ही की वजह से ये आया है। तो नमाज सबसे अहम और मुख्तम बिशान अमल है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बतला दूँ। 23 साल तक कुरान करीम नाजिल होता रहा, बक़दर ज़रूरत, कभी 1 आयत 2 आयत, छोटी आयत बड़ी आयत, छोटा रुकू बड़ा रुकू नाजिल होता रहा। लेकिन देखो नमाज का जब वक्त आया तो नमाज के लिए अल्लाह ताला ने खुद अपने हबीब को अपने पास बुलाकर पूरी जन्नत जहन्नम की सैर करवाई, और तोहफ़तन अल्लाह ताला ने 50 नमाजें फ़र्ज़ की। अल्लाह रहम फरमाए मूसा अलैहिस्सलाम पर, अगर 50 वक्त की नमाज होती तो क्या होता? जो होते हो तो मस्जिद ही में एतकाब की नीयत से हमेशा पढ़ते रहते। तो हमको तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कंसेशन करवाया, 50 से 5 पर आ गए। कमाने का भी अल्लाह ने मौका दिया। देखो फजर की नमाज ज़ोहर के दरमियान कितना फासला है, ज़ोहर से असर तक कमाओ, मना नहीं कमाना। सारे बुजुर्गों आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने हलाल रोज़ी का इंतज़ाम किया। खुद हुजूर ने बकरियाँ चराई, खेती बाड़ी की, मुलाजमत की। पहली तिजारत चचा के साथ की मुल्क शाम, दूसरी तिजारत खदीजा के माल से गुलाम मैसरा के साथ गए, 2 मरतबा तिजारत की। हुजूर ने तीनों काम बताए का जिसको जो आसानी हो कर सकता है। लेकिन ये शरीयत के हुक्म है कि नमाज हम 2 रोटी के लिए अल्लाह के दर को छोड़ दे, 2 रोटी और 2 ये पेट के लिए, और अपने बाल बच्चों की फिक्र में खालिक को भूल जाए जो रोज़ी हमको हर घड़ी देता है। हमने कितने दिन फजर की नमाज नहीं भी पढ़ी, लेकिन सुबह में फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ भिजवाया। देखिए उस खालिक व मालिक की तरफ उसका कितना बड़ा एहसान है। फिर भी हम नमाज छोड़े, नमाज में सुस्ती और गफलत करें और नमाज में डंडी मारे, जल्दी जल्दी पढ़कर छोड़ चले जाए।
ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। नमाज तो इत्मीनान सुकून से पढ़े, उसके बाद के अज़कार है वो भी इसलिए रखे। ये अज़कार एक बुज़ुर्ग फरमाते ये गोया अल्लाह से इजाज़त लगा, अल्लाह पाक मैं जाऊँ, अल्लाह कहते नहीं और जिक्र करो, तस्बीहात पढ़ो, दुआ करो। और बहुत से लोग ऐसे कि नमाज पढ़ ली लेकिन दुआ करने का वक्त नहीं, फ़ौरन सब बैठे और सफ़े उड़द कर भाग रहे। अल्लाह पाक कह रहे कि मैं दे रहा हूँ, कहा मुझे नहीं चाहिए, ऐसे करके भाग रहा है। क्या दुनिया में 1 महीना काम करने के बाद बगैर तनख्वाह लिए वो जाता है? उसके तो इंतज़ार रहता है। यहाँ अल्लाह दे रहा कि नमाज के फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। इसलिए मेरे ज़िम्मे एक बात रखी थी कि नमाज की अमली मश्क बतलाए, तो मैं आपको अमली प्रैक्टिकल मश्क बतलाता हूँ। आप खुद ध्यान से देखिए, अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को बताइए। जामे सुमा रांदिर लगीना मस्जिदा जितनी जमातें आती थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल था बनाने का। अभी भी बता दें, जहाँ भी सफ़र हज़र में जाते अज़ान इक़ामत सुन्नत के मुताबिक, नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह उसका बड़ा फ़ायदा ज़िंदगी में आप को भी होगा। एक ज़माने के बाद में अल्लाह ताला ने हज का मौका दिया तो एक काठियावाड़ की जमात वहाँ मिली। मुझे कहा मौलाना आप जानते हैं? मैं कहा अच्छी तरह जानता हूँ, फ़ला फ़ला। कहाँ आपने हमें नमाज सिखाई? हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने तक लोगों को सिखाई, हमने भी खुद मश्क की, दूसरों को भी बताया। तो दीन की बातें अपने तक महदूद नहीं। हुजूर फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी बातों को पहुँचाओ अगरचे एक बात ही क्यों ना हो। अच्छी बात का पहुँचाना ये भी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये हुजूर के पैगाम है। भली बातों का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना। तो आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमली मश्क बतला दे, आप देखिए गलत तरीक़ा भी सही तरीक़ा भी। ये हमारे मौलाना तस्लीम साहब गुदरी हमारे साथ सफ़र हज़र में साथ में रहते, ये आपको बतलाएंगे। आप ज़रा तवज्जो से उनके देखते रहिए। देखो नमाज में गलती क्या करते हैं, गलत भी बताते आपको, सही भी बताते, ताकि दोनों आपको पता चल जाए। नमाज में जब खड़ा हो, नमाज में कुल 51 सुन्नतें। कितनी सुन्नतें हैं? 51। लेकिन आपको एकदम से 51 सुन्नतें याद नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो याद रहेगी। क़याम में 11 सुन्नतें हैं। जब क़याम यानी खड़ा होना, उसमें 11 सुन्नतें। कितनी सुन्नतें हैं? 11 सुन्नत। आप ज़रा थोड़े ऐसे हो जाइए, यहाँ तो नमाज नहीं पढ़नी, खाली बतलाना बस ऐसे। हाँ नहीं बस दिखेगा आपको, दिखेगा। तो इस तरह से तकबीर तहरीमा पहली सुन्नत है। तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना। गलती क्या करते हैं इस वक्त? गलती क्या करते हो ज़रा देखिए। हम जो यूँ करेंगे तो ऐसे यूँ करके झुक जाते हैं, झुकाने को नहीं। तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, सर को ना झुकाना, ये सुन्नत है। जरा सुनना ध्यान से, उनको भी देखो, मेरी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको भी देखो। तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना और सर को न झुकाना। और गलती क्या करते लोग? ऐसे झुका देते, अपने आप को यूँ झुका देते। एक तो यूँ कर दिया, और बहुत लोग बहुत टेंशन में आते, नमाज यूँ खाली यूँ शॉर्ट फॉर्म। हमारे यहाँ रामदेव में एक मस्जिद में देखा कि नमाज के बाद ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने पूछा, मैं नया बहुत 35 साल पहले की बात है, कि ये क्या है? कहा ये तौबा है कि अल्लाह में ऐसा नहीं करेंगे हम, ये शॉर्ट फॉर्म इतना। तो ऐसा नहीं, नमाज यूँ भी नहीं। और अक्सर लोगों को अभी देखा कि ऐसे जैसे किसी को मार रहा है या हजर अस्वद को इस्तेलाम करते वक्त यूँ कर रहे हैं। यूँ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आसान तरीका किताबों में लिखा है कि उंगलियां न कुशादा हो न मिली हुई हो, बल्कि अपनी हालत पर उसको छोड़ दे और कानों तक हाथ उठाए और बांध दे। ये सुन्नत तरीका है। देखिए, उंगलियां कानों तक उठाए और सीधा ये बतलाने का हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया, परवरदिगार आलम हम आपके सामने खड़े हो गए। और नमाज मिफ्ताहुस सलात तहूर, नमाज की जो चाबी है वो तो पाकी है। और नमाज की इब्तिदा जो कर रहे हैं वो तकबीर यानी अल्लाहु अकबर। अब बाज़ लोग जल्दी नमाज हो रही, इमाम साहब के साथ आकर सीधे ही रुकू में चले गए, उसकी नमाज नहीं हुई। क़याम फ़र्ज़ है, इतनी देर इमाम के साथ अल्लाहु अकबर बोला और खड़ा है, इमाम साहब रुकू से उठ रहे, वो रकात उसकी शामिल होना है, रुकू सजदा भी करना है, लेकिन वो रकात उसमें शामिल नहीं कहलाएगा, उसको दोबारा पढ़नी है। हाँ, इमाम को रुकू में पा लिया,
अल्लाहु अकबर इतना बोला, फिर रुकू में गया। इमाम साहब अभी रुकू ही में है तो रुकू रकात कहलाएगी। समझ रहे बात? और अगर रुकू इमाम साहब उठ रहे और हम सब जा रहे या तेजी से आकर उसने अल्लाहु अकबर भी नहीं बोला, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर जो पहली मर्तबा बोलते हैं, तकबीर तहरीमा ने सारी चीज़ों को हराम, अब खाना पीना इधर उधर देखना बातें करना सब हराम हो गया। इसलिए अल्लाहु अकबर जो पहली मर्तबा बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। सारी चीज़ों को हराम कर दिया, अब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो ध्यान से नमाज पढ़ना है। अगर अल्लाहु अकबर भी नहीं बोला, इमाम के साथ शामिल भी हो गया, तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। इमाम साहब तब भी नमाज नहीं होगी। क्यों? कि तकबीर तहरीमा जो ज़बान से बोलना चाहिए था उसने नहीं बोला। आई समझ में? तो देखिए पहले अल्लाहु अकबर का के, और अल्लाहु अकबर बोलने में भी इतना, बाद लोग बहुत खींचते अल्लाहु अकबर। मैं आपको एक लफ्ज़ बोलता हूँ, आप खुद बताएंगे गलत है। जैसे कुल हु अल्लाहु अहद, सही के गलत? गलत है। तो जो लफ्ज़ अल्लाह वहाँ है यहाँ पर भी अल्लाह है। इमाम के लिए हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, किफ़ायतुल मुफ्ती में हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब तीनों ने लिखा है क्या अल्लाहु अकबर के हमज़ा यहाँ रा सजदे में ख़त्म हो जानी चाहिए अगर रुकू में जाता होगा। अल्लाहु अकबर इतना ही बोलना है, अल्लाहु अकबर। अक्सर लोग देखा गए वो बोलते हैं इमाम के अलावा भी इस तरह, तो सजदे में भी पूरे चले गए, अभी भी अल्लाहु अकबर उनका शुरू ही है। ये सही नहीं है। हम मुस्तहब के आदाब के साथ नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में और ध्यान लगेगा। नमाजों को सुन्नत के मुताबिक पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वसाविस भी कम आएंगे, नमाज में ध्यान लगेगा, हमारा काम बनेगा। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं लेकिन मालिक को आपका काम पसंद नहीं कि भाई काम सही करो या फिर काम छोड़ दो, यही कहेगा ना आपसे, यही कहेगा भाई आप सीख कर आओ, 1 महीने का आपको चांस देते, नहीं सीखते फिर आप अपना दूसरा तलाश करो। काम अच्छा चाहिए। अल्लाह पाक को भी हमारे नबी की हर अदा पसंद आई, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ी इसी को, इसलिए बरा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह को पसंदीदा दीन। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल, इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ को लेकर आए, अल्लाह फरमाते हमें वो पसंद नहीं। नबी की नमाज के अलावा दूसरी नमाज लेकर आए, हमें पसंद नहीं। नबी के अलावा दूसरा कुछ काम लेकर आए, हमें पसंद नहीं। समझ रहे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला को हमारे नबी को जो अमल किया उसी को हमें उसवा और नमूना बनाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये बतलाना मकसूद है कि अल्लाह हमें वो नमाज चाहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बताई, सहाबा किराम को बताई। और वो नमाज में कमी थी, किसी में वज़ू करने में कमी है या एड़ी खुश्क रह गई, आपने उसके लिए कहा वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, हलाकत है उसके लिए। फिर बाज़ मौके पर ये फरमा क्या हो गया तुम में से बहुत से लोग सही वज़ू नहीं करते, हालांकि आपने उनको देखा नहीं, लेकिन उनकी वजह से, उनकी नुक्स की वजह से हुजूर ने अपने अंदर भी कमी महसूस की। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला हमसे ऐसी नमाज चाहते हैं। तो कोशिश करें, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, एक दिन में सब नहीं आ जाएगा, लेकिन आदमी कोशिश करे। जैसे एक आदमी मोबाइल सीखने के लिए गया, कितने दिन लगाता है, डायरेक्ट उसकी तनख्वाह नहीं जाएगी, काम शुरू हो, अभी जब तक सीखेंगे वहाँ तक तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला फरमा तुम सीखने के नीयत से बैठे, तुम्हारी तनख्वाह शुरू। आप सब ने, हमने नीयत कर ली कि इंशाअल्लाह आइंदा से सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे, अब से ही हमारा अजर व सवाब शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वहाँ तो सीखना पड़ेगा, 2-4 महीने के बाद ज़रा कमी हो गई थप्पड़ भी लगा सकता है कि 2 महीने से हजामत कर रहा, अभी तो उल्टा ही काम कर रहा है, ये गुस्से होगा। यहाँ अल्लाह ताला कहेंगे नहीं मेरा बंदा सीख रहा है, तो सीखने की नीयत से आप बैठे, इंशाल्लाह उसको पूरा फ़ायदा होगा। तो पहले तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, देखो ये बिल्कुल सीधा। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, झुका देते अपने आप को। जी गलत भी बताओ ताकि सही भी पता चले। तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना है, अपने सर को न झुकाना। हाँ, सर को आमतौर पर झुका देते और ऐसा करते। बाद लोग क्या करते, तकबीर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देते। ये हाथ छोड़ना नमाज में नहीं,
इसमें बड़े बड़े लोगों को देखा कि हाथ छोड़ देते, हालांकि सीधा हाथ बांधना है। और क़याम में 11 सुन्नत है, तकबीर तहरीमा को सीधा खड़ा होना, सर को न झुकाना, मुस्तहब के 2 पैरों के दरमियान कम से कम 4 उंगलियों का फासला, बिल्कुल मिला न दे बल्कि 4 उंगलियों का फासला रखे। जी, सारे लोगों को देखा गया कि इस तरह भी नमाज कभी किबले की तरफ, कभी ऐसे आसमान की तरफ, कभी बोला ना ऐसे जैसे जोर से यूं मार रहे हो, जैसे किसी को या इस्तिलाम कर रहा है हजर असवद का, तो इस तरह से ये सही नहीं है। थोड़ी देर मोबाइल बंद रखे और इत्मीनान ध्यान से सुने। जी सारे लोगों को देखा गया है कि इस तरह हाथ झुकाकर फिर हाथ बांधते हैं। हाँ, हाथ बांधना नहीं, सीधा हाथ इस तरह से छोड़कर नहीं बांधना बल्कि सीधा ही बांधना, अल्लाहु अकबर के इस तरह कि उंगलियां मिली हुई भी ना हो और खुली हुई भी ना हो, अपनी हालत पर रखे और कान तक उठाकर उसको बांध देना है। जी अल्लाहु अकबर। जी, बांधने का तरीका 3 उंगलियां इस तरह से रहेगी, छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर नाक के नीचे बांधना है। ये सुन्नत के मुताबिक इसके बड़े फ़ायदे लिखे कि इस तरह से अगर बांधेगा तो उसको वसाविस कम आएंगे। और अगर देखो वसाविस आते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, आते हैं उस पर पकड़ नहीं, लाते हैं उस पर पकड़ है। अक्सर लोग हमारे यहाँ रामदेव एक साहब मुफ्ती आलिम साहब हजरत विसविसे बहुत आते हैं, विसविसे या ना वसाविस शैतान की तरफ से। हदीस में भी फरमाया कि जब आदमी नमाज में आता है तो शैतान हर सब बारी बातें याद दिलाता है, वो काम रह गया, ये मोबाइल बनाने का रह गया, फैक्ट्री में उसको तनख्वाह देने की बाकी रह गई, उससे ये बिल लेने का, सब पुरानी बातें याद दिलाएगा उसको। जी नंबर 2 सुन्नत है सना पढ़ना। जी, सना के बाद ताउज़ पढ़ना, उसके बाद फिर सना का लफ्ज़ पढ़ते वक्त तो बहुत से लोग बोलते सना, सना का वो बोलना नहीं, सना तो तारीफ का बतलाया कि इसको सना कहते हैं, जैसे ताउज़ आउज़ बिल्लाह कहते हैं, तस्मिया बिस्मिल्लाह का ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, ये सना। तो बाद लोगों ने सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यहाँ से शुरू होगा। जी उसके बाद इमाम साहब आमीन कहना, इमाम साहब जो बोला ज़ालिन कहे या खुद बोला ज़ालिन कहे, उसके बाद आमीन कहना सुन्नत। जी, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, अकेला पढ़ रहा है, मुनफरिद है, तब तो पूरी नमाज उसको खुद को पढ़ना है। इमाम साहब के साथ पढ़ रहा है तो इमाम वल्लालीन कहे तो फ़क़ूलू आमीन, हदीस में फरमाया कि सबको आहिस्ता से आमीन। बहुत से लोगों को शौक़ हो जाता है कि हरम में जब ज़ोर से बोलते हैं तो हम भी शुरू करें। वहाँ बहुत से अलग अलग मसलक के लोग, हम्बली है, शाफ़ई है, उनके नज़दीक कोई फजीलत है, कोई ज़ोर से बोलने से कहीं 10 नेकियां ज़्यादा नहीं मिलने की, वो फजीलत की बात है। तो हुजूर ने, सहाबा किराम ने हुजूर को अलग अलग रिवाज से देखा, तो उन्होंने किसी ने ज़ोर से, हमारे अंदर से हनफी है, हमको आहिस्ता से आमीन कहना, आपको भी इतना ही सवाब मिलेगा, आहिस्ता पढ़ने पर भी इतना ही सवाब मिलेगा। जी फजर और ज़ोहर में तिवाले मुफस्सल, असर और इशा में औसात मुफस्सल और मगरिब में क़िसार मुफस्सल वाली सूरतें पढ़ना। तिवाले मुफस्सल हुजरात से बुरूज तक को, सूरह हुजरात से बुरूज तक को तिवाले मुफस्सल कहते हैं, फजर और ज़ोहर में पढ़ना है, असर और इशा में औसात मुफस्सल और मगरिब में क़िसार मुफस्सल, सूरह बुरूज से लम यकुन तक को औसात मुफस्सल कहते हैं और मगरिब में क़िसार। ये सुन्नत है कि इमाम क़िरात करे या हमको क़िरात करे तो उस वक्त इन बातों का ध्यान रखे ताकि हमको उस पर भी सुन्नत मिले। लेकिन अगर उसके अलावा भी कोई पढ़ लिया नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो सुन्नत का सवाब आपको नहीं मिलेगा। जी 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज में आखिरी 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि जैसे इमाम के साथ 4 रकात वाली पढ़ते हैं तो इमाम ही पढ़ता है, इसलिए इमाम से भी अगर सूरह फातिहा छूट गई तो नमाज हो जाएगी, सुन्नत है वो। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को देखो नमाज में खुद पढ़ते हैं तो ऐसे बैठे पढ़ते हैं, लेकिन दिल में मुंह में ऐसे ध्यान लगा के पढ़ते हैं। नहीं, ज़बान से फसफसाहट की आवाज़ आनी चाहिए कि ना जो पढ़ रहा है ज़बान की हरकत भी हो और इतना पढ़े कि वो खुद सुन सके। बाज़ लोग बिल्कुल ऐसे जी लगा के बैठे और आंख बंद करके पढ़ते कुछ भी नहीं, उससे नमाज नहीं होती। खुद पढ़ना है और इतना ज़ोर से पढ़ना है कि खुद सुने, और इतना भी ज़ोर से न पढ़े कि बाजू वाले की नमाज ख़राब हो। बाज़ लोगों की शक वाले होते हैं, बहुत ज़ोर से अत्तहियात 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 ऐसे पढ़ते हैं ज़ोर से हर चीज़ को, वो बाजू वाला नमाज छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरह भी ना करे कि बाजू वाले को तकलीफ हो। जी रुकू में 8 सुन्नतें हैं।
जी, ये क़याम की 11 सुन्नतें हुई। तकबीर तहरीम वक्त तो सीधा खड़ा होना, सर को ना झुकाना और हाथ इस तरह से बांधना। ये तरतीब आपको अभी नहीं दिखनी, बस अभी खाली आपको इतना ही दिखना कि इस तरह खड़ा होना है और इस तरह हाथ बांधना है। और रुकू में 8 सुन्नतें। कितनी सुन्नत है जी? की तकबीर पढ़ना, अल्लाहु अकबर। रुकू की तकबीर यानी अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में जाना है। और रुकू में जाने वक्त इस बात का ध्यान रखें जरा आगे से, रुकू का गलत तरीका भी जरा पहले बताओ कि ऐसा झुक कर जाता है गोया दूसरा सजदा कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा कि गोया ऐसे झुक कर दबाकर हमसर बिस्तर जाते। और आमतौर पर आज देखा नमाज ही में हर आदमी फ्लाइंग कर रहा है, जैसे नीचे ड्राइव करके जाता है ना, इस तरह से जा रहा है। वो बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका तो क्या है? रुकू इस तरह करके बताइए, गलत भी बताइए पहले। पूरा रुको ही नहीं हुआ, ऐसे ही खड़े हुए, ये इस तरह से पीठ होती है, रुको नहीं होगा इससे। हाँ, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन नमाज जो अल्लाह के यहाँ नज़दीक जो पसंदीदा है वो नमाज ये नहीं हुई। तो रुको इस तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। और इस तरह सुन्नत है कि सर सुरीन बराबर हो जाए, पीठ को बिछा दे। ये अरबी लफ्ज़ में हम नहीं बोलता, आपको सीधा साधा समझाता हूँ। सर और सुरीन, रुको कीजिए सही जी, और थोड़ा सर को झुका, सर और सुरीन बिल्कुल बराबर हो जाए, पीठ बिछा दिया इसको। ये पीठ को एकदम बिछा देना है, सर सुरीन दोनों बराबर हो जाए, ये इस तरह से रुकू। और दूसरा, यहाँ उंगलियां यहाँ कुशादा, एक ही मौका है जहाँ उंगलियों को कुशादा रखना है, इन्हें खोल कर रखना है, सुकून नाजिल हो रहा है यहाँ। तो इस तरह से घुटनों को पकड़ना है। और घुटनों को पकड़ने में बाद लोग ऐसे कमान बनाते, कमान, ये गलत बताओ, गलत, ये नहीं, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। गलत तरीका जो है ना, आमतौर पर लोग करते हैं इस तरह। गलत सुनना क्या है? ये ऐसे ये कमान बनाते, ये सही नहीं, सीधा इस तरह से वो देखो है मेरा, तो इस तरह से करना, कमान बनाना, जैसे ऐसे पैर को ऐसे कमान बनाते, टेढ़ा कर दिया, वो सही नहीं है। तो रुको करते हुए इस बात का ध्यान रखें कमान न बने, बिल्कुल सीधा। जैसे वो बोरिंग को देखा आपने, कैसा बोरिंग का होता है, बिल्कुल सीधा ज़मीन में जाता है। इस तरह पिंडली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सर सुरीन बराबर हो, और उंगलियों को, घुटनों को पकड़ना है उंगलियों से जी। सजदे में रुकू से खड़े होते वक्त समीअल्लाहु लिमन हमीदा, इमाम समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, मुक्तदी रब्बना लकल हम्द पढ़ेगा जी। और रुकू से उठते वक्त एक और तस्बीह, आमतौर पर जितनी नमाज के अंदर दुआएं बहुत सारी बताई कि जब रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 मरतबा। बाद लोग तो पढ़ते ही नहीं, आप पढ़ते तो 1 मरतबा पढ़ के ख़त्म। बाद लोगों को इतनी जल्दी होती है कि इमाम साहब पर भी जल्दी होती है, उनको भी चाहता है कि जल्दी नमाज पढ़ाए। ये सारे लोगों का असर इमाम पर भी पड़ता है। तो इसलिए बेहतरी का कम से कम मुक्तदी के लिए भी वो तो 7 मरतबा, 11 मरतबा, 15 मरतबा, अकेला हो तो जितनी मरतबा पढ़ाए। लेकिन इमाम को नमाज पढ़ाने को कहा तो इमाम को कहा कि हल्की, अकेला नमाज पढ़ता हो तो तवील पढ़े, और इमाम नमाज पढ़ा तो उसको कहा फल युखफ़िफ़, हल्की नमाज पढ़ा। हल्की का मतलब इतना भी नहीं कि एकदम जल्दी हो जाए। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मगरिब की नमाज की तवील क़िरात कर दी, और एक सहाबी ने शिकायत की, अल्लाह का रसूल हम तो पूरा दिन खेतों में मजदूरी करते, पैरों में दर्द होते, लंबी क़िरात करते। हुजूर ने उनको बुलाकर उनको डांटा और कहा फत्तानु नान का या मुआज़, ए मुआज़ आप लोगों को फितने में मुब्तला कर देंगे, तकलीफ हो जाएगी। उम्मत को फितने से बचाना मकसूद था। एक मरतबा फजर की नमाज में एक घर से रोने की आवाज़ आई, हुजूर ने सूरह नास सूरह फलक पढ़ के फजर की नमाज ख़त्म कर दी, इस डर से कि कहीं औरत नमाज में हो और उसका बच्चा रोता हो। उस वक्त औरतें घर में नमाज पढ़ती थी, वो फितने के डर से सब बंद कर दिया। तो ये बात का खास ध्यान रखें। लेकिन अगर हमारे कोई काम ज़्यादा है, हम फ़र्ज़ नमाज पढ़कर अपने घर में जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ घर का माहौल ऐसा है कि घर में नमाज होती है तो ठीक, वरना फिर वो भी गई ये भी गई। हदीस में फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घर में भी नवाफिल पढ़ो। सुन्नत का घर में नमाज पढ़कर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो एहतिमाम नहीं होता तो मस्जिद ही में पढ़कर जाए जी। सजदे में जाते वक्त सजदे की तकबीर कहना, और सजदे में जाते वक्त सजदे में 12 सुन्नतें हैं।
कितनी सुन्नतें? 12 सुन्नतें। सजदे में जाने का सुन्नत तरीका, इसमें आम तौर पर लोग गलती करते हैं। पहले तो बेचारे डायरेक्ट ही अंदर चले जाते हैं, सजदे में चले जाएंगे। हालांकि सुन्नत तरीका क्या है? पहले घुटना रखे, फिर हाथ रखे, फिर नाक और पेशानी, जिसको आसान ज़बान में जो ज़मीन से करीब है उसको पहले ज़मीन रखे, और उठते वक्त पहले आसमान से करीब है उसको उठाए। तो आसान तरीका ये है। लेकिन याद रखें कि सजदे में हम जाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट पहले सीने को झुका देते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी क़ुवा मजबूत है, ताकत वाले हैं, वरना ज़ईफ़ कमज़ोर तो जिस तरह करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन आज आम तौर पर ज़ईफ़ भी ऐसे है कि बाज़ारों में घूमते फिरते कोई तकलीफ नहीं, मस्जिद में आकर कुर्सी पकड़ते। उन लोगों की नमाज नहीं होती जो बग़ैर उज़्र के कुर्सी पर बैठते हैं। जो क़याम कर सकता है उसको चाहिए कि क़याम करे। इसलिए नमाज उनके लिए उस वक्त सही होगी जैसे कमर में दर्द है या ऐसी तकलीफ है जिससे बैठना और उठना मुश्किल हो, तो फिर उसको कहा कि बैठ कर पढ़े या कुर्सी पर पढ़े। तो नमाज का ये सजदे में जाने का सुन्नत तरीका कि पहले घुटना रखे, फिर हाथ रखे, फिर नाक रखे, फिर पेशानी रखे, और जैसा हमने हाथ उठाया था ना तकबीर तहरीम वक्त अल्लाहु अकबर ऐसा हाथ उठाया था, वैसे ही सजदे में रखना है। 2 हथेलियों के बीच में सजदा करना है, 2 हथेलियों के बीच में सजदा करना, और कलाइयों को ज़मीन से और रानों को पेट से अलग रखना है। कलाइयों को ज़मीन से, बाद लोग कलाई ऐसे घुमा देते, ऐसे जैसे प्लेन की तरह पावर खोलते और बाजू वाले को कहते कि इतनी जगह तो मेरे लिए। हदीस में मना फरमाया कि सब में मिलकर खड़े रहो और अपने भाइयों के लिए आसानी करो, ये अल्फाज है हदीस में। तो अकेला नमाज पढ़ता है तो, लेकिन इतना भी खोलने की ज़रूरत नहीं, इतना खोले कि कम से कम बाजू वाले को भी तकलीफ़ न पहुँचे। जी, तो सजदे में जाने का सुन्नत तरीका, ख़ास इस बात का ध्यान रखें जब तक सर ज़मीन, जब तक घुटना ज़मीन पर न रखे उससे पहले सीने को ना झुकाए। ये बात ज़रा आप खुद भी बोलिए ताकि आपको भी पता चले। जब तक घुटना ज़मीन पर न रखे उससे पहले सीने को न झुकाए। आमतौर पर लोग झुका कर जाते, तो जब तक घुटना ज़मीन पर न रखे उससे पहले सीने को न झुकाए। अब सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सजदे में जाते वक्त बोरिंग के पाइप की तरह जाए, मजदूर के फावरे की तरह न जाए। ये उनके अल्फाज थे। ये अल्फाज हज़रत ने फरमाया कि मजदूर जैसा फावड़ा, उससे रेती वगैरह, तो फावड़ा खींचता इस शक्ल में जाए, बोरिंग की शक्ल में जाए। आप कहेंगे बोरिंग की शक्ल, तो आपको बतलाते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके क़ुवा मजबूत है, जो ज़ईफ़ कमज़ोर है, उन लोगों के लिए नहीं। वो तो जिस तरह चाहे जा सकते हैं, लेकिन जो ताकतवर है, जवान है, उनके लिए है। और ये बात याद रखना, जब तक घुटना ज़मीन पर न रखे उससे पहले सीने को न झुकाए। जी जी, फिर एक मर्तबा आम तौर पर जी देखो इस तरह से 2 हथेलियों के बीच में सर सुरीन को, ये कलाइयों को ज़मीन से अलहदा रखे। और याद रखिए इस बात की आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम तो हमारे बाजू में कोई बूढ़ा है उससे भी ज़्यादा हम बूढ़े बन जाते। खड़े हो जाओ फिर आप। जैसे बूढ़ा बेचारा रुकू सज्जा सही नहीं कर सकता तो वो पहले ऐसे फ्लाई करता है, पहले ज़मीन पर हाथ रखता हूँ, तो इस डर से कि कहीं गिर न जाए, वो उसके लिए सही है। नौजवान जिसको ताकत है उसके लिए तो बेहतर तरीका यही है कि इस तरह से जाए। फिर दोबारा बताओ जी, फिर खड़े हो जाओ। ये भी तरीका है। एक दूसरा आसान तरीका कि जिसको तकलीफ़ है घुटने में, तो इस तरह इस्तिआनत बिल यद, हाथ से मदद ले सकता है, हाथ रख के भी जा सकता है। साहिब हिदायत का एक कौल जी, हाँ, इस तरह भी जा सकता है, और रुकू से उठते वक्त भी मदद ले सकता है। जिसके घुटनों में और बदन में दर्द है तो इस तरह कर सकता है। लेकिन सुन्नत तरीका पहला है कि इस तरह से कोशिश करे कि सीना झुकने ना पाए, इस तरह से कोशिश करे कि सीना झुकने ना पाए। जब तक घुटना ज़मीन पर न रखे उससे पहले सीने को न झुकाए। जी, गलत तरीका तो आज सब जानते ही है, बिल्कुल डायरेक्ट फ्लाई करते हैं। जैसे वो ज़ईफ़ लोग हैं या वो घुटनों पर सहारा नहीं दे सकते, तो डायरेक्ट पहले
सजदे की जगह पर पहले हाथ रखते हैं, फिर उसके बाद बदन रखते हैं। लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि पहले ज़मीन पर क्या रखे, घुटना रखे, सीधा वो भी रखने की कोशिश करे, और अगर नहीं रख सकता, बदन में दर्द है, तो किस तरह हाथ का सहारा लेकर भी रख सकता है। जी, सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, इमाम है तो, और मुक्तदी है तो 5 मरतबा, 7 मरतबा ज़्यादा। इसलिए फरमाया कि सबसे ज़्यादा, खड़े बैठ जाओ, हिंदुस्तान या किसी जगह की एक जमात अमेरिका गई, वहाँ एक पागलों का एक डॉक्टर था। उसने जब नमाज पढ़ते देखा, लोगों को वज़ू करते देखा, तो उसने बड़ा ताज्जुब किया और उसने कहा कि ये आदमी कभी तुम लोग क्या करते हो? कहा हम नमाज पढ़ते हैं। जब वज़ू करते देखा और ऐसे यहाँ हाथ लगाया ना, मसा किया, तो फरमाया तुम लोग कभी ज़िंदगी में पागल नहीं हो सकते। फिर उससे पूछा क्या वजह, तो पूरी तफसील उसने बताई कि यहाँ एक रग है, उस पर अगर पानी लग जाता है, कहा कितनी मरतबा करते? कहा दिन में कम से कम 5 मरतबा तो करते ही। तो कहा आप ज़िंदगी में कभी पागल नहीं हो सकते। इससे पता चला नमाज पढ़ने वाला कभी, बोलो, पागल नहीं हो सकता। और ईमान वाला नमाज पढ़ता है, ईमान वाला कभी पागल हो ही नहीं सकता। वो तो अपना उसका ज़ाती तजर्बा है। वरना ये जितने डॉक्टर लोग हैं, वो नमाज को जब देखते हैं, मुझे 50 मरतबा सफ़र में जब नमाज पढ़ी तो एक बहुत बड़े साधु और संत मिले, फरमाया सारे योगासन आपके नमाज में आ गए। कई मरतबा कहा। एक मरतबा फजर की नमाज में फ्लाइंग में आपको मालूम है कितनी भीड़ होती है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, कहा हाँ, सारे लोग हट गए कि भाई ऐसी जगह कौन नमाज पढ़ता है। हम हमको दिखाना नहीं था, लेकिन अपने वक्त पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। जहाँ भी साधु हो, मंदिर तक भी साफ करके बताया कि नहीं नमाज पढ़ी आप, बिल्कुल इजाज़त है। मंदिर के अंदर तो नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर जगा कर, वो तो दूर की बात है। सूरत का भी एक वाक़या, वो मसला दूसरा, वरना मैं आपको सुना था। तो नमाज के लिए कोई रुकावट नहीं मिलती, और गैरों को हमारे नमाज से कुछ तकलीफ़ नहीं है। नमाज तो पढ़ो आप, तकलीफ़ किसी और दूसरी बात से है, जो हमारे ईमान और ईमानी जज्बे से उनको तकलीफ़ है। समझ में आई बात? आज उसी की दवाई खिला रहे कि जज्बा ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ठंडे बनकर कोने में पड़े रहे, उसकी वो दवाई खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, बहरहाल तो मिसवाक में, नमाज में, तहारत में, एक एक चीज़ में इतना फ़र्क है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम बीमार हुए, तो ऑर्थोपेडिक एक डॉक्टर ने बताया कि उनको कमर में यहाँ दर्द था, तो डॉक्टर ने ऐसे कहा कि यूँ करो और यूँ करो ऐसे। तो कहा ये तो हमारे सलाम फिरने का तरीका है, बस इसी तरह ये करना है दिन में 4 मरतबा, 5 मरतबा, तो उससे आपकी रग जो अंदर दबी हुई खुली जाएगी। तो एक एक चीज़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। लेकिन आज हमने इतनी चीज़ें गलत कर दी। जैसे सलाम में हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका में एक आदमी ने एक मौलाना साहब के सलाम के और दूसरी आदमी के सलाम के जवाब दिए कि मौलाना तो साहब बोलते हुए, बोला शाम को ये क्या बोल रहे हैं? तो फरमाया ये सलामती की दुआ दे रहे। तो फरमाया ये तो ऐसा बोले कि उसके सर पर मारो। ये गोया हमारे खुद उस्ताद ने बताया कि ये ऐसी सलाम के अल्फाज को भी हमने बिगाड़ दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का तरीक़ा बताया कि एक साहबी ऐसे ही आ गए, तो अपने खादिम से कहा कि उनको सलाम का तरीक़ा, घर में दाखिल होने का तरीक़ा बताओ। हुजूर को ये बातें नापसंद थी। जो भी सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करता था, हुजूर उससे नाराज़ होते थे और आपके चेहरे पर बड़ा। एक साहबी आकर खड़े हुए, आप पूछा कौन? तो फरमाया आना। सर आना क्या? मैं तो बकरिया बोलती है, आना यानी मैं, हर आने वाला मैं ही बोलेगा। अपना नाम बताओ कि मैं फ़ला इब्ने फ़ला। इसी तरह नमाज की भी सुन्नत हो या बाहर की सुन्नत हो, इन बातों का ध्यान रखना। देखो आप नमाज के जो फ़राइज़ है, आप सुनेंगे, फ़राइज़ में से किसी एक फ़र्ज़ को भी छोड़ दिया तो नमाज ख़त्म। और वाजिबात है, उन वाजिबात में से कम हो गया, छोड़ दिया या आगे पीछे किया, तो उसका एक ऑप्शन बाकी के सजदे सहव करेंगे तो नमाज हो जाएगी। लेकिन वाजिब आपने भी छोड़ दिया तो नमाज गई। वाजिब के बाद है सुन्नत का दर्जा। सुन्नत में ये है कि सुन्नत छोड़ने से नमाज तो हो जाती है, लेकिन वो लज्जत ख़त्म हो जाती। बिरयानी बनी लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, दाल चावल है लेकिन वो मज़ा नहीं था। हम फ़ौरन बोलते ना खाने के बाद, और अच्छा बना तो हाँ बहुत टेस्टफुल बना, किसने बनाया, वो सब बार बार बोलते हैं। तो अल्लाह ताला को भी यही पसंद है कि नबी के तरीक़े पर नमाज हो, नबी के तरीक़े की हर चीज़ को आपने सुन्नत करार दिया। इसलिए बताया कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने हमारे नबी की पसंद किया, तो हम भी कोशिश करें। पहले ज़माने में तो एक एक सुन्नत को, मुल्क शाम से एक आदमी मदीना शरीफ
सिर्फ एक तहिया सीखने के लिए एक सहाबी गए। कितना लंबा सफ़र, उस ज़माने में प्लेन जहाज़ नहीं थे, चलकर आदमी घोड़े पर खच्चरों पर 1 महीने के मसाफत तय करके उसको हासिल करने का आज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार पका पकाया हमारे सामने है। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको सीखें। इसीलिए तो 3 दिन 40 दिन 4 महीने क्यों निकाला जाता है, ताकि हम अपनी नमाज को सही कर ले, अपने दुनिया के रुख जो दुनिया की तरफ है उस रुख को दुनिया ही में रहते हुए, सारी शक्लों में रहते हुए हम दीन की तरफ कर दें। ये असल चीज़ है। फिर एक मरतबा बताइए तो सजदा करने में ख़ास तवज्जो, और दूसरी सजदे में रुकू से सजदे में आमतौर पर ये गलती करते हैं, तादील अरकान यानी हर रुकन को इत्मीनान सुकून से पढ़ना है, उसकी जगह पर जल्दी जल्दी किया तो तादील अरकान वाजिब है। जब वाजिब छूट गया और हमें पता भी नहीं तो नमाज हमारी ख़त्म हो गई। जब किसी वाजिब की छूटने का पता है तभी सजदा सहवा करेगा, लेकिन पता ही नहीं है तो क्या होगा, नमाज नहीं रहेगी। तो ये बतलाते रुकू में जा, फिर रुकू में किए एक मरतबा, फिर क़याम से रुकू कीजिए जी। अब रुकू में गए हैं, यहाँ सुकून से इत्मीनान से हर अज़्म को सुकून हो गया, 3 मरतबा पढ़ लिया, फिर सर उठा, इसको कौमा कहते जी। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहने से एक मुख्तसर दुआ बताई। अब एक बहुत बड़े आमिल का वीडियो आया था, उन्होंने कहा ये दुआ पढ़ता उसके कमर में कभी भी दर्द ही नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, बहुत आसान दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन। देखो शरीयत के हर हुक्म में, हर दुआ में बेशुमार फ़ायदे, वो तो अपना ज़ाती तजर्बा बताते कि हमने ये पढ़ा तो हमको ये फ़ायदा हुआ, हमने ये हुआ तो ये हुआ, वरना बेशुमार हिकमतें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही हमको जानना है कि ये सुन्नत तरीक़ा है। सुकून से खड़े हो गए, फिर उसके बाद फिर सजदे में जाए। चलिए। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, मुझे कमर में ऑपरेशन है, तो डॉक्टर ने मुझे यही बताया था कि झुकने के बाद थोड़ी देर खड़े हो जाए, उसके बाद कोई काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले से ही बातें बताई हैं। आजकल के डॉक्टर लोग भी ऐसी चीज़ों पर रिसर्च किया करते हैं कि झुकने के बाद या आदमी बैठा हुआ तो फ़ौरन कोई काम न करे, बल्कि थोड़ी देर सीधे पहले खड़ा हो जाए, उसके बाद, और अल्लाह के नबी ने उसके दरमियान में तो ऐसी दुआएं बता दी हैं कि सवाब का सवाब भी हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। इसलिए बहुत सारे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से हमने बातें सीखी भी हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि ईमान के मेयार तक कोई आदमी नबी तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन नमाज के मेयार तक हर आदमी पहुंच सकता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी सल्ली, कि मेरी तरह नमाज पढ़ा करो। और जो आदमी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता है, हज़रत ने हमने बार बार किताबें भी दी है, मौलाना याकूब अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया था कि जो तबलीग दीन करके किताब है उसमें उन्होंने बताया इबादत की, हमें बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो उन्होंने लिख कर बताया था कि जो आदमी इबादत के अंदर बग़ैर उज़्र के सुन्नत छोड़ देता है वो शिरक ख़फ़ी या हिमाकत जली में शामिल हो जाता है। इतनी ख़तरनाक वही है कि इबादत में बग़ैर उज़्र के अगर कोई आदमी सुन्नतों को छोड़ देता है वो शिरक ख़फ़ी, कितना ख़तरनाक आदमी रियाकार, और क़यामत के दिन उनको कहा जाएगा जिसने जिसके लिए काम किया हो उसी के पास से अपना बदला ले ले। तो ये तो सुन्नत इतनी आसान है, इतनी आसान है। और हदीस में है तो हज़रत बार बार बताया करते थे, इस ज़माने के अंदर एक आदमी अगर एक सुन्नत को अदा करेगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और 51 सुन्नत सिर्फ 2 रकात में अदा करेगा उसको 5100 शहीदों का सवाब आसानी से मिल सकता है। तो रुकू में 11 सुन्नतें हैं, क़ियाम में 11 सुन्नतें हैं, और क़िरात में 7 सुन्नतें हैं, रुकू में 8 सुन्नतें हैं, और सजदे में 12 सुन्नतें हैं, और क़ादे में 13 सुन्नतें हैं। कितनी आसानी के साथ आदमी 5 रकात के 5 मिनट में 5100 शहीदों का सवाब आसानी से हासिल कर सकता है। इसलिए ये तो ज़ाती तजर्बा उन्होंने बताया, जैसे हर आदमी तजर्बा बताता है, यानी अपना ये तो दुनियावी तजर्बा कि उसको ये फ़ायदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा तो आदमी अल्लाह ताला के क़ुर्ब पहुँचता है। और हदीस में लिखा है कि जब नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है अल्लाह ताला से सरगोशी करता है, अल्लाह ताला से कुरान पढ़ने वाला अल्लाह से बातें करता है और ये सरगोशी करता है। और जब आदमी सजदे में जाता है तो हदीस में फरमाया वो अल्लाह की कदमों के करीब गिर गया। जैसे कोई कदमों में गिर जाता है, हदीस में फरमाया वो दुआ ज़्यादा काबिल कबूल है जो सजदों के अंदर की जाए, फ़र्ज़ नमाज के अलावा नवाफिल में। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उनके जितने बेटे थे सब के सब बेटे अल्लाह के वली साहिब निसब बुज़ुर्ग थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों?
फरमा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस दुआ को एहतिमाम के साथ में नवाफिल में पढ़ता हूँ। नवाफिल में यानी कायदे के बाद, दुरूद पढ़ने के बाद जो दुआएं पढ़ती है उसके साथ दुआएं पढ़ सकते हैं। सजदे में जाने की दुआएं है, रुकू में जाने की दुआएं है, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इसी तरह मिल अस्समावाति व मिल अर्ज़, दो सजदों के बीच में आने अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ये दुआएं जो है, ये दुआ क्या चीज़ है? हज़रत मुफ्ती तकी साहब फरमाते दुआएं अल्लाह ताला से क़ुर्ब पैदा करती है। और ऐसा है दुआ करने वाला गोया अल्लाह के सामने वो ऑनलाइन है, अल्लाह उसे देख रहा है, बंदा भी उससे ऑनलाइन है। अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद है। और हर वक्त की दुआएं और नमाज़ों की दुआएं बतलाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि आदमी हर वक्त अल्लाह का ध्यान उसके दिल में रहे कि ये फ़ला वक्त पढ़ने की ये दुआ पढ़ने के ये फ़ायदे। इसलिए कुरान में फरमाया युज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से जिक्र करो, सुबह शाम जिक्र करो। तो जिक्र का फ़ायदा ये है कि आदमी हर वक्त उसका ध्यान में है। तो अब मोबाइल बना रहा है तब भी ध्यान में है, फैक्ट्री में है, दुकान में है, मकान में, किसी भी जगह पर। लेकिन अफसोस आज बदल गया। पहला कोई आदमी गुनाह करता हो, देखो देखो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह देख रहा है। और अब क्या लिखा है? आप कैमरे की नज़र में है, यानी अल्लाह का ध्यान हट कर अब कैमरे की तरफ कर दिया। यानी तुम जो गड़बड़ करते हो कैमरे में ऑनलाइन तुम पकड़े जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन कैमरा ख़राब हो सकता है, छोटा है, काम में नहीं आया, दिख नहीं सकता। लेकिन अल्लाह का कैमरा तो हर घड़ी है। इसलिए हज़रत हकीम अख्तर साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह की बात लिखी कि ये आयत का इस्तेहज़ार रखो, वह हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हें तुम्हारा साथ है, तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हें देख रहे हैं। अलम यालम बिअन्नल्लाह, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हें देख रहा है? बस इस्तेहज़ार के मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरा नमाज को अल्लाह देख रहे, मेरी तिलावत को देख रहे, मेरी सुन्नत को देख रहे, मेरे फ़राइज़ को देख रहे। इस बात का आदमी इस्तेहज़ार करेगा तो उसके लिए और ज़्यादा आसानियाँ होगी। जी, सजदे में जाने का सुन्नत तरीका आपको ये बतलाया और गलत तरीका भी बताया। सुन्नत तरीका ये कि जब तक घुटना ज़मीन पर न रखे उससे पहले सीने को न झुकाए। और सजदे में जाने के बाद बहुत अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने पीछे के पैर ऊंचे कर देते, जिन्हें पता नहीं, जिन्हें नमाज सीखी नहीं, 3 मरतबा उसने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इसको फुक़हा ने कहा कि एक रुकन के बक़द्र अगर उसने ऐसा किया तो नमाज फासिद हो जाती है। जी, इसी तरह अकेला नमाज पढ़ता हो तब भी इमाम नमाज पढ़ता हो, सूरह फातिहा के बाद भी एक रुकने के बक़द्र खामोश रहा तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है। बचपन में हमने अपने उस्ताद के सामने एक आदमी को नमाज पढ़ाते देखा, सूरह फातिहा के बाद थोड़ी देर वो सोच रहा और इतनी देर हो गई, नमाज तुड़वाई का, नमाज फासिद हो गया। बस उसके बाद फ़ौरन शुरू करना है, ताउज़ तस्बिया के बाद नमाज क़िराअत शुरू करनी है। तो सजदे में जाने का सुन्नत तरीका फिर दोबारा सुन ले, जब तक घुटना ज़मीन पर न रखे उससे पहले सीने को न झुकाए। और जैसे हाथ उठाया था वैसे ही 2 हथेलियों के बीच में सजदा करना है। और कलाइयों को पहलुओं से अलहदा रखे और रान को पहलुओं से अलहदा रखे, कलाई को अपने ज़मीन से ऊंचा रखे। न बिल्कुल आमतौर पर आप सुस्ती करते हैं कि नमाज में बिल्कुल ऐसे ही कर दिया, ज़मीन से लगा दिया, नहीं, ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए। और ऊंचा होने का भी इतना नहीं कि प्लेन की तरह ये पाँखें नहीं खोलना ताकि बाजू वाले को तकलीफ़ ना हो। जी, सफ़ों का एक अहतमाम हमारे यहाँ कम होता जा रहा है, नमाज जल्दी जल्दी पढ़ने का रिवाज बनता चला जा रहा है। तीसरा एक सबसे अहम, नौजवानों में भी आवाम में भी सुन्नत पढ़ने का अहतमाम ख़त्म होता जा रहा है। नमाज के वक्त जैसे तहारत है वैसे कपड़े भी अच्छे हो। आमतौर पर हमारे नौजवान कपड़े ऐसे पहनते हैं कि बाज़ मरतबा तो सतर दिखने लगता है, या पीछे वाले नमाज़ पढ़ने वाले को देखा उसका कुर्ता ऊंचा हो गया, या ऐसा फिट और चुस्त लिबास पहना है जिसकी वजह से रुकू सजदा सही नहीं हो रहा। तो इन बातों का ख़ास ख्याल और तवज्जो रखें। जी, कायदे में सजदे की 12 सुन्नतें आपने सीखी, अब यह कायदे की 13 सुन्नतें। जी, कायदे में बैठने का सुन्नत तरीका ये है कि दाएं पैर को खड़ा रखना, बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठ जाना है। और आमतौर पर हाथ जैसे घुटने पर नहीं रखने, ऐसे पहलुओं पर रख रखने, उसमें भी न कुशादा रखे न मिलाकर रखे, अपने हाथ पर छोड़ दें ऐसे। जी, और इस तरह से जब तहियात पर अशहदु आएगा यानी इस बात आए तो उंगली ऊंची कर दें। उंगली ऊंची करने में भी लोग क्या करते हैं, ऐसे आसमान की तरफ करते, नहीं, ऐसे क़िबले की तरफ करना है। कैसे? ऐसे।
अशहदु पर उठाना है, इल्लल्लाह पर रख देना है, इतनी ही देर के लिए। और उससे पहले हमको ये उंगलियां करने से पहले हल्का इस तरह से बनाकर रख देना है ऐसे, और जब मौका आए तो फिर उठाना है। हल्का बनाकर ऐसे रखेंगे और फिर अशहदु अल्लाह पर उठाएंगे, इस नहीं पर उठाएंगे, इस बत पर रख देंगे। अशहदु अल्लाह, ला पर उंगली को उठाना है और इल्लल्लाह पर रख देना है। उसके बाद जी दुरूद इब्राहिम, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। देखो उसमें अत्तहियात में भी उस नमाज का तज़किरा किया। बारगाह खुदाबंदी में जब हक़ तआला तशालो के सामने हमारे नबी पहुँचे तो आपको कहा उदुन या मोहम्मद, ये मोहम्मद करीब हो जाइए। उस वक्त जिब्राइल ने भी हाथ साथ छोड़ दिया और आप तने तनहा बारगाह खुदाबंदी में पहुँचे तो अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हुआ अत्तहियात। तो आपने बारगाह खुदाबंदी के पहुँचते वक्त ये कलिमात कहे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम कौली फ़ैली और बदनी इबादत परवरदिगार आलम आपके लिए है। तो वहाँ से जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह। उस मौके पर आदमी बुलंदी और बुलंद के सबसे मलकुल अफलाक तक पहुँचे थे। हाँ, फरिश्तों की परवाज़ भी ख़त्म। वहाँ ऐसे मौके पर भी हुजूर ने हमको नहीं भूला, बल्कि क्या कहा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इस मुकालमे को फरिश्तों ने सुना तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे पता चला कि नमाज भी मोमिन की मेराज है, गोया बारगाह खुदा। इसलिए हदीस में फरमाया अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा। इसको एहसान कहते हैं। तसव्वुफ में एहसान उसको कहते हैं कि ऐसी इबादत करे, अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा, तुम ऐसी इबादत कर गोया तुम अल्लाह को देख रहा हो। ये सिफत एहसान की पहली। और अगर ये मकाम तुम्हें हासिल नहीं है तो ये समझो फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। इस इस्तेहज़ार के साथ नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में ध्यान लगेगा, तवज्जो होगी, सुन्नत के मुताबिक नमाज होगी तो काबिलियत की ज़्यादा कबूल होगी और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करने के लायक बनेगी। सलाम फेरने में भी आमतौर पर गलती करते, सलाम फेरते तो लोग पीछे को देखते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फिरते थे, पिछले वाले को आपका रुखसार मुबारक नज़र आता था। यानी सलाम फेरे इतना आसानी के साथ कि पीछे वाले को रुखसार वाला हिस्सा नज़र आए। हम लोग तो पीछे पूरी सब में कौन गए कौन खड़े वो सब देखते हैं। और इमाम है तो उसको नीयत करनी है, दाएँ बाएँ फरिश्ते उन तमाम की नीयत करनी है, मुक्तदी की भी नीयत करनी है, और साले जिन्नात नमाज़ पढ़ते उनकी भी नीयत करनी है। तो ये सलाम इस तरह पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुन्नत है कि पहले सलाम की आवाज़ ज़रा बुलंद हो, दूसरे सलाम की आवाज़ को ज़रा पस्त हो। कुछ रह गया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक नमाज के बाद अक्सर जगह पर देखा गया, नमाज के बाद फिर इमाम क्या करेंगे, ये इमाम का काम नहीं। जल्दी से फारिग, जब हुजूर ने नमाज हल्की पढ़ाने को कहा, यहाँ नमाज के बाद इतनी ही दुआ हदीस से साबित है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। बस ख़त्म। वो जो कुछ भी आपको पढ़ना है अकेले पढ़ना, सबको घेर कर रखने की ज़रूरत नहीं। नमाज ख़त्म हो गई, इसलिए देखो अरब में नमाज ख़त्म होते ही चलते हो। हाँ, जो कुछ तस्बीहात आप पढ़ना अपनी जगह पर आप पढ़िए, लेकिन इमाम को कहा कि 3 नमाज पर तो आप जल्दी इतनी ही पढ़ के दुरूद पढ़ लीजिए और इतना, उसके बाद नमाज ख़त्म। और दूसरी नमाज है जैसे फ़जर की नमाज और असर की नमाज में इमाम को कहा कि किबले की तरफ मुँह फेर कर लोगों की तरफ कर ले और तस्बीहात पढ़कर जल्दी और मुख्तसर और आहिस्ता दुआ, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। तदर्रुअ के माने गिड़गिड़ाना, खुफिया के माने आहिस्ता। इमाम बहुत से लोग दुआ पढ़ते नहीं है, वो गोया दुआ तो है दिल की पुकार, वो तो मांगना है, लेकिन हम तो खाली पढ़ते हैं, जैसे समाचार पढ़कर बताता है इस तरह से वो पढ़ के बताते, वो पढ़ना नहीं, दिल की गहराई से दुआ मांगना है। तो इमाम भी आहिस्ता दुआ मांगे ताकि मुसल्ली भी अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें है उसको मांगनी है वो भी मांग सके। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में लिखा है कि आप कसरत से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया, जिसने ये दुआ पढ़ ली गोया उसने 15 चीज़ें अल्लाह से मांग ली। अच्छी बीवी, अच्छा खाना, अच्छा रहना, दुनिया आखिरत जहन्नम सबसे अल्लाह हिफाजत कर, जन्नत भी मिल गई जहन्नम से मिल गई। इसलिए इस दुआ को मुख्तसर याद कर ले। तो ये
और दूसरे लोग क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नतक दारस्सलाम। ये हदीस के अल्फाज नहीं है, हदीस में तो इतना ही है बस, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाल वल इकराम। एक और अल्फाज भी आए, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनात वला राद्द लिमा क़ज़ैत वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल। ये है। दूसरी में बहुत, जैसे अल्लाह हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह ताला को हुजूर ने फरमाया कि मुआज़ इन्नी ला उहिब्बुका, मुझे आपसे मोहब्बत और प्यार है। और ये कहा कि हर नमाज के बाद ये पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं, हमको तो मुख्तसर पढ़ के फिर नमाज के बाद जितने भी मामूलात हैं, फ़ुक़हाए किराम ने इजाज़त दी है कि मामूलात जो पूरा करना चाहे उसी जगह पर भी पढ़ सकता है, तो नवाफिल के बाद भी पढ़ सकता है, लेकिन जिस जगह पर आपने नमाज पढ़ी है उस जगह को बदल दो, उसी जगह पर न बैठे रहो। और बाज़ जैसे मस्जिद तंग है, छोटी है, वहीं नमाज पढ़ते हैं, और पीछे वाले को या आगे वाले को जाना है, पीछे वाला वहीं चिपका हुआ, इसलिए थोड़ी जगह को आगे पीछे बदलने को मुस्तहब बताया। इसकी वजह क्या है कि जितनी जगह पर हम नमाज पढ़ेंगे वो तमाम जगह बारगाह खुदावंदी में गवाह बनेगी। ये मुख्तसर अंदाज में हमने आपको आसान शक्ल में पेश किया है, और भी तवील भी दूसरी बात है, बहुत से वाक़यात भी है, लेकिन अभी मौका नहीं था, इसलिए मुख्तसरी इसको बतला दिया है। ठीक है, किसी को कोई बात पूछनी हो, समझ में ना आए तो पूछ सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।